नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज लेट हो गया थोड़ा सा, असल में पापा को जाना था दिल्ली। गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से इस पजल को बनाइए। कल किस रीज़न से आप नाराज़ थे? अरे यार, नाराज़ देखो क्या होता है ना कि कमेंट्स पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बुरा लगता है। अपना तो ऐसा है कि आदत हो गई है, लेकिन कल मेरे पास जो मतलब स्पैम मैसेजेस होते हैं ना, वो वाले मुझे दिखते हैं, वो और किसी को नहीं दिखते हैं। तो कल ऐसे ही मैं देख रहा था, तो मैम की क्लास में और सर की क्लास में कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था, फलाना फलाना सर से वो अच्छा पढ़ाते हैं, फलाना फलाना मैडम तो अच्छा पढ़ाती हैं। तो वो चीज़ बुरी लगी मुझे। भाई नहीं देखना तो मत देखो ना, पर लिखने की क्या ज़रूरत है? सामने वाले को डीमोटिवेट फील हो सकता है। अगर मैं वही चीज़ किसी एक स्टूडेंट को बोल दूँ, भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे, उसको बुरा लगेगा ना। तुमसे अच्छा तो वो स्टूडेंट है, वो ज़्यादा अच्छा कर लेता है, तुम तो गधे हो, बुरा लगेगा उसको भी। तो नहीं करना चाहिए ये चीज़। अपने लिए तो मैं इग्नोर कर ही देता हूँ, लेकिन एक तो वो दोनों टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ मतलब पूछते रहते हैं कि सर कोई स्टूडेंट्स की तरफ से रिव्यू हो तो बिल्कुल बताइए, कुछ चेंज करना है तो वो भी करेंगे, सब कुछ करने को तैयार है। तो समझना चाहिए यार। नहीं देखना मत देखो, जो देख रहे हैं कम से कम उनको तो मैनिपुलेट मत करो। अरे आज तो एग्ज़ाम भी था यार। कितने बजे एग्ज़ाम था? कि दिन भर है? वॉइस कम इसलिए क्योंकि मैं धीरे बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा तो ज़ोर से बोलूँगा। एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, साउंड तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डेली शेड्यूल, मेरा शेड्यूल फिक्स रहता है। कुछ ऐसा ऐसे कभी कभार केसेस होते हैं कि 10 का 10:30 हो गया, बाकी टाइम फिक्स रहता है मेरा। 10 बजे, 1 बजे, 7:30 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 7:30 बजे। याद रखो टाइम, 3 टाइम है। 7:30 वाली क्लास कुछ दिनों के लिए है, जब तक वो कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद उसकी जगह मैं यूट्यूब पर क्लासेस लूँगा।
हो गया सॉल्व। आज कोशिश करेंगे कि हम कम से कम 7-8 पजल बनाएं, इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करो। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो। देयर आर 9 बॉक्सेस एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी आर प्लेस्ड वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 9 बॉक्सेस से नंबरिंग नहीं करनी है, ठीक है। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड ओ, क्यू और ओ के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। एंड वन ऑफ देम आर प्लेस्ड ईदर ऑन टॉप और एट द बॉटम। तो या तो टॉप या तो बॉटम पे होंगे, टॉप या फिर बॉटम, कोई भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड आर, ओ और आर के बीच में एक बॉक्स है। आर विच प्लेस्ड बिलो द बॉक्स ऑफ ओ, ओ के नीचे की तरफ आर ऐसा रखा गया है। मतलब डेफिनेटली ओ बॉटम पे तो नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म हो गया कि ओ बॉटम पे नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नीचे 2 बॉक्सेस और दिख रहे हैं हमको, ये वाले। अब बोल रहा है 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। आगे बोल रहा है टी इज प्लेस्ड नीदर जस्ट अबव नॉर जस्ट बिलो बॉक्स ओ, टी या तो ओ के नीचे या तो ओ के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में एक बॉक्स है। नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो वी, वी के नीचे मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्या बोला है, नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं, मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। आगे आपको बोल रहा है ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में एक बॉक्स है। एन विच इज प्लेस्ड अबव बॉक्स यू, एन जो कि यू के ऊपर की तरफ रखा गया है। अब बोल रहा है क्यू एंड वी आर नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, तो क्यू और वी एडजेसेंट नहीं है, मतलब वी के ऊपर या नीचे क्यू नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस हो गई। अब क्या करना है भाई, यहां पर ध्यान से देखते जाइए। चलो आप लोग बताओ पहले क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे। नंबर नहीं लिखना है, इसमें जरूरत नहीं है नंबर की, डॉट मेथड से बनेगा ये। डॉट मेथड कब लगता है, जब आपको कुछ इवन नंबर या बॉटम से सेकंड पे है, टॉप से सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, ऐसा अगर नहीं बोला गया है तो आपको क्या लेकर चलना है, डॉट मेथड लेकर चलना है, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, हमको ये पता है कि क्यू से 4 छोड़कर ओ होना चाहिए। ओ बॉटम पे तो नहीं हो सकता, ओ बॉटम पे तो नहीं हो सकता, पर टॉप पे तो हो सकता है। ओ बॉटम पे नहीं हो सकता पर टॉप पे हो सकता है। क्यू बॉटम पे भी हो सकता है, टॉप पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ओ बॉटम पे नहीं हो सकता, मतलब ओ को हम टॉप पे ले लेते हैं। तो ओ के नीचे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 छोड़कर ये क्यू हो गया। टोटल कितने बॉक्सेस हो गए, 6 7 8 9। एक तो कंडीशन ये वाली बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है आपकी, कि अगर हम क्यू को टॉप पे लेते हैं तो 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर हो जाएगा ओ, और उसके बाद फिर 1 2 3, ये वाली एक कंडीशन बनेगी। तीसरी एक और पॉसिबिलिटी कौन सी बन रही है, सब कुछ नहीं बनाना है, ठीक है, सब नहीं बनाना है, आपको समझने की कोशिश करो बस, कि अगर क्यू बॉटम पे होता है तो 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर आ जाएगा ओ, ठीक है। तो अगर ये ऐसा आ गया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब देखो या तो क्यू या ओ में से कोई एक बॉटम पे है या टॉप पे है। ये देखो यहां पर टॉप पे दिख रहा है, यहां बॉटम पे दिख रहा है, यहां ये टॉप पे दिख रहा है, मतलब 3। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी बननी ही नहीं है। तो ये कंडीशन तो हमारी हो चुकी है। अब देखो ओ से नीचे की तरफ एक छोड़कर आर रखना है, तो ओ से नीचे की तरफ एक छोड़कर आर रखना है, ओ से नीचे की तरफ एक छोड़कर आर रखना है, यहां पर भी आर रखना है। ये कंडीशन भी हो गई। इसके अलावा देखो दोस्तों, और कौन सी कंडीशन हमको दिख रही है, वी के नीचे मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। वी के नीचे मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन वी जो है वो क्यू के पास नहीं है। अगर वी के नीचे मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और वी क्यू के पास नहीं है, तो वी इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा। इसमें ये इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा वी। अगर मैं वी को यहां पर लूंगा तो एक छोड़कर मैं टी नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मुझे वी को यहीं पर रखना पड़ेगा, ताकि मैं एक छोड़कर टी को यहां पर रख पाऊं। और कोई कंडीशन इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस वाले केस की बात करते हैं। अगर मैं यहां पर वी को रखता हूं तभी तो एक छोड़कर यहां पर टी को रख पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं वी को यहां पर रखता हूं तो एक छोड़कर टी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। और कुछ है कि देख लेता हूं पहले मैं, रुक जाओ। वी को नीचे रखेंगे तो टी ऊपर हो जाएगा ओ के पास, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वी को अगर मैं बॉटम पे रखूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखो एक छोड़कर टी ओ के पास हो जाएगा, जो कि मना किया गया है कि पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली हमको वी को यहां पर लेना पड़ेगा।
अब टी को ओ के पास नहीं ले सकते, मतलब नीचे की तरफ टी को लेना पड़ेगा। इस वाले में भी चेक करके देखो भाई, क्यू के पास में वी नहीं हो सकता, मना किया ये देखो, तो इसलिए यहां पर वी को रख दो। अब वी से एक छोड़कर टी को ओ के पास रखेंगे, कंडीशन गलत हो गई आपकी, पहली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई। ठीक है, दूसरे वाले में देखो दोस्तों, दूसरा तीसरा दोनों को एक साथ देखेंगे। तो अब यहां पर देखो टी से 3 छोड़कर एस रखना है, तो टी से 3 छोड़कर ये एस हो गया, टी से 3 छोड़कर यहां पर एस नहीं आ सकता, कंडीशन गलत। उसके बाद देखो टी से 1 छोड़कर वी, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। पी से 1 छोड़कर एन रखना है और यू के ऊपर एन होना चाहिए। तो अगर यू के ऊपर एन होना चाहिए तो डेफिनेटली आपको एन को यहीं पर रखना पड़ेगा, यहीं पर रखना पड़ेगा, यहां पर नहीं रख सकते। यही तो दो जगह दिख रही है ना आपको, पी से 1 छोड़कर एन के लिए, तो यहां पर एन रख दोगे तो यू के ऊपर कैसे होगा, इसलिए आप एन को यहां पर रखो, पी को यहां पर रखो और यू को यहां पर रख दो, तो यू के ऊपर एन हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिना कोई ज्यादा दिमाग लगाए, बड़े सिंपल से सॉल्व हो गया। QNUPSOVRT, इजी था, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। QNUPSOVRT, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए, 3 मिनट का समय। आज YouTube पे क्या पढ़ाना है 12 बजे? कल तो DI पढ़ाया था, आए नहीं थे बहुत लोग, पर DI जबरदस्त थे दोनों कल के। नोटिफिकेशन लेट क्यों सेंड करते हो? नोटिफिकेशन मैं नहीं, वो ऑटोमेटिक जाता है, ऑटोमेटिक जाता है वो। जिनका पेपर है वो बाद में देख लीजिएगा। सर आपका DI पेड कोर्स SBI के लिए सफिशिएंट रहेगा? विक्रम जी, पिछला जो कोर्स हुआ था उसको आप देख लीजिएगा, उसमें थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन है, पर वो उससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी एक कोर्स और मैं लेकर आऊँगा, करीब मान के चलो 1 या 1.5 हफ्ते बाद, 75 DI का, उसको ज़रूर देख लेना, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाऊँगा मैं, वो काफ़ी रहेगा। अगर उन क्वेश्चंस को आप खुद से बना पा रहे हो, मतलब समझ लो कि PO के पेपर में आप DI दोनों बना लोगे। चलिए डन हो गया है काफ़ी लोगों का, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, इधर क्या बोल रहा है, 8% PQRSTUV and W आर लिविंग इन एन 8-story बिल्डिंग एंड लाइक डिफरेंट सिटीज अमंग मुंबई, दिल्ली, पटना, गोवा, रायपुर, कोलकाता, रांची एंड पुणे, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। वी लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड टी लिव्स ऑन द थर्ड टू द फ्लोर ऑफ वी, थर्ड टू द फ्लोर ऑफ वी, ठीक है, थर्ड टू द, ये कैसी कंडीशन है? 8 स्टोरी की बिल्डिंग है, चलो बनाते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, वी लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, वी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है,
एंड टी लिव्स ऑन द थर्ड टू द फ्लोर ऑफ वी, वी से पहला दूसरा तीसरा, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग तो मुझे यही समझ में आ रहा है, बाकी बाद में देखेंगे अगर गलत है कि सही है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। टी लिव्स ऑन द थर्ड टू द फ्लोर ऑफ वी, कुछ मिसिंग वर्ड है, एक आध वर्ड होना चाहिए। चलो देखते हैं आगे। द पर्सन हु लाइक्स मुंबई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड टी डज नॉट लाइक पुणे, तो टी को पुणे नहीं पसंद, लेकिन आपको क्या बोल रहा था, पर्सन हु लाइक मुंबई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, मतलब या तो मुंबई यहां पर आएगा या तो मुंबई यहां पर आएगा। आगे आपको बोल रहा है डब्ल्यू लिव्स 4 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑफ क्यू, डब्ल्यू लिव्स 4 फ्लोर अबव, 1 2 3, ये क्यू इससे ऊपर 4 फ्लोर ऊपर। नीदर क्यू नॉर डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, नीदर क्यू नॉर डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू दोनों ही टी के नेबर नहीं है। अब बोल रहा है यू लाइक्स रांची एंड लिव्स ऑन द फ्लोर थर्ड टू द फ्लोर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स मुंबई, यू लाइक्स रांची, यू को रांची पसंद है। आगे आपको बोल रहा है एंड लिव्स ऑन द फ्लोर थर्ड टू द फ्लोर ऑफ द पर्सन हु लाइक मुंबई, थर्ड टू द फ्लोर यानी कि 1 2 छोड़कर मुंबई होना चाहिए, अब नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, हमको नहीं पता। थर्ड टू द फ्लोर बोला है मतलब 2 छोड़कर तीसरा। देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द पर्सन हु लाइक पटना, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द पर्सन हु लाइक पटना एंड हु लाइक रांची, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, द पर्सन हु लाइक रायपुर लिव्स ऑन द फ्लोर सेकंड टू द फ्लोर ऑफ टी, तो टी के सेकंड फ्लोर पे, मतलब यहां पर या तो हो सकता है रायपुर वाला या तो यहां पर हो सकता है रायपुर वाला, ठीक है, या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, क्योंकि क्या बोला है यहां पर देखो, द पर्सन हु लाइक रायपुर लिव्स ऑन द फ्लोर सेकंड टू द फ्लोर ऑफ टी, तो टी का सेकंड फ्लोर कौन सा होगा, टी से सेकंड ये वाला फ्लोर है, टी से सेकंड ये वाला फ्लोर है, ठीक है। पी हु लाइक कोलकाता लिव्स बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, पी को कोलकाता पसंद है, ठीक है, और ये पी कहां पर रहता है, यू और डब्ल्यू के बीच में रहता है, यू और डब्ल्यू के बीच में रहता है पी। द पर्सन हु लाइक गोवा एंड द वन हु लाइक दिल्ली आर इमीडिएट नेबर्स, तो गोवा और दिल्ली वाले इमीडिएट नेबर हैं। आर लाइक्स गोवा, आर को गोवा पसंद है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, अब कहां से करें इसको स्टार्ट। क्यू जो है वो टी के अगल बगल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये 2 जगह पे नहीं आ सकता, तो क्यू सिर्फ यहीं पर आ सकता है और कहीं नहीं आएगा, क्योंकि क्यू से 3 छोड़कर डब्ल्यू लेना है आपको, 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू हो गया, ठीक है। अब देखो आपको ये पता है कि डब्ल्यू और यू के बीच में पी होना चाहिए, तो डब्ल्यू से यू यहां पर रख दो ताकि पी इसके बीच में आ जाए, पी कोलकाता। अब देखो यू से 2 छोड़कर मुंबई रखना है, तो यू से 2 छोड़कर यहां पर मुंबई हो जाएगा, ये देखो ये वाली जगह पे। यू को रांची पसंद है, ये हो गया रांची, हलवा क्वेश्चन है यार ये तो। रांची से 1 छोड़कर पटना, यहां पर हो गया पटना, ठीक है। गोवा आर है तो यहां पर आ जाएगा आर गोवा, क्योंकि दोनों स्पेसेस यहीं पर खाली दिख रही थी ऐसे, और इसके साथ में दिल्ली वाला होना चाहिए, तो दिल्ली वाला कहां पर हो सकता है, दिल्ली यहां पर रख सकते हैं, क्योंकि देखो रायपुर अगर यहां नहीं आ रहा तो डेफिनेटली रायपुर तो यहीं आने वाला है, तो गोवा के बगल में जस्ट ऊपर नीचे में दिल्ली होना चाहिए, तो दिल्ली यहां पर हो जाएगा। एक नाम बच गया और एक प्लेस का नाम बच गया, तो दोनों को रख दो। क्या बचा है भाई, पुणे बचा था, पुणे को यहां पर रख देते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, बिल्कुल सही है, हलवा क्वेश्चन था ये तो, ये तो हलवा क्वेश्चन था यार, देख के ही समझ में आ रहा था ये यहीं आएगा, इसके अलावा और कोई कहीं आ ही नहीं सकता। ये जो क्यू और डब्ल्यू वाली कंडीशन दी है ना, वो तो ऐसी सेट हो जा रही थी। यू पी डब्ल्यू एस टी आर क्यू वी, रांची कोलकाता पटना मुंबई, रांची कोलकाता पटना मुंबई, दिल्ली गोवा रायपुर पुणे, दिल्ली गोवा रायपुर पुणे, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए, 4 मिनट का समय है, क्वेश्चन की लेंथ को देखते हुए, लेंथ बड़ी है इसलिए 4 मिनट का समय दे रहा हूं, वरना 3 मिनट काफी है।
एक पजल में डाउट है कैसे सॉल्व होगा, ट्राई करो ना, सॉल्यूशन देखो उसका, ट्राई करो उसको 2-4 बार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को IBPS क्लर्क में फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, कुछ गलती किया क्या? नहीं, चॉइस अपने हिसाब से दे सकते हो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। कुंदन जी आप कुंदन पाठक, आप हिंदी में पढ़ते हो क्या क्वेश्चन? एक लाइन जो कट जाती है ना उसको या तो इंग्लिश वाले में देख लिया करो, क्योंकि वो आपको PDF में कटी हुई नहीं दिखेगी, वो क्लास में आपको दिखेगी नीचे, क्योंकि एक जो स्ट्रिप होती है ना प्ले पॉज करने वाली, उसकी वजह से ये होता है। कोमल जी मंडे से स्टार्ट होंगे। कौन सा देना चाहिए प्रेफरेंस? देखो अपने हिसाब से प्रेफरेंस भरो ना। मेरा क्या है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोच के भरता था। मैं ये देखता था ऐसा बैंक जिसमें अकाउंट बहुत कम होते हैं, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में बहुत ही कम लोगों के अकाउंट होते हैं, तो कस्टमर कम है तो काम भी कम होगा, तो मैं इस तरीके का सोच के भरता था। हालांकि कभी मौका नहीं मिला, RRB में ही चले गए उससे पहले तो, लेकिन प्रेफरेंस मेरा हमेशा ऐसे ही रहता था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और एक था ना इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ऐसी करके कुछ है, हाँ IOB, और इंडियन बैंक। मतलब अब तो खैर मर्जिंग हो गई, मैं मर्जिंग के पहले की बात बता रहा हूँ ना, आप उसके हिसाब से अब करिएगा। और देना बैंक हो गया, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सबको मैं एकदम आखिरी आखिरी में फिल करता था। कुंदन जी वो एक्चुअल में क्या है, PDF में मुझे ये वाला स्पेस छोड़ना होता है। अब से मैं ऐसा करूँगा, या तो इसको थोड़ा ऊपर करके बना दिया करूँगा। अभी तो जो बन गई है 2-4 क्लास की उसको चलाओ, बाकी फिर मैं नेक्स्ट टाइम से उसका ध्यान रखूँगा थोड़ा। प्राइवेटाइजेशन की उसमें मत जाओ यार, काहे टेंशन लेते हो उसका। IDBI हुआ ना प्राइवेट, उसके लोग, उसके एम्प्लॉयज़ को भगा दिया गया क्या? जॉब कहीं नहीं जाएगी, जॉब रहेगी आपकी, तो टेंशन काहे लेते हो? आप सीधी भर्ती में नहीं जा रहे हो। सीधी भर्ती मतलब एक क्वेश्चन और बना लो, एक साथ दोनों को बनाऊंगा फिर मैं। सीधी भर्ती मतलब वो जो लोग होते हैं ना भाई, जिनको ऐसी, हाँ बस इंटरव्यू हुआ, 15,000 की नौकरी मिल गई वहाँ पर बैंक में, ऐसे लोगों की नौकरी जा सकती है प्राइवेटाइजेशन के बाद। लेकिन आप एक प्रॉपर तरीके से एक मतलब एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ पर पहुँचे हो तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। चेतन क्या नहीं बताया, भूल गया मैं। चंदू अभी तो रिप्लाई किया था कुछ देर पहले, एक पजल नहीं बन रहा वाला आपने पूछा था जो। EWS सर्टिफिकेट किस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होता है? जस्ट पिछले साल वाला। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2021-22, ठीक है, तो आपको 20-21 का चाहिए। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का जो आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा वो आपको चाहिए।
प्राइवेटाइजेशन के बाद प्रमोशन ठीक ठाक होगा, हाँ वो तो उस पे होता है ना प्रमोशन। प्रमोशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, उससे होता है। सरप्राइज़, अरे सरप्राइज़ बता तो चुका हूँ यार, ग्रुप बनाया हूँ, उसी के बारे में बात करूँगा मैं। सॉल्व हो जाए तो बताना भाई, 2 क्वेश्चन बनाने हैं जल्दी जल्दी। अगर अभी EWS बनवाएं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ही मिलेगा क्या? हाँ लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ही मिलेगा। बैंक और SSC दोनों पर मत करो, किसी एक पर पहले फोकस करो। IBPS क्लर्क में करियर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, बट देखो एक चीज़ को समझ जाओ, अगर तो आपकी एज 21-22 है तो आप एज अ क्लैरिकल भी ज्वाइन करोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 28, 29, 30 साल की उम्र में अगर एज अ क्लैरिकल ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो आप फ्यूचर के हिसाब से सोचिए, 30,000 अप्रॉक्स सैलरी होती है। अब 28-30 के हो गए हो, शादी होगी 1-2 साल बाद, तो एक जन 30,000 में आप अपना खर्चा निकाल सकते हो, एक पर्सन का, घर का भी चलो मान लो कर सकते हो, बट शादी के बाद आप पूरी मतलब फैमिली को आपको संभालना, तो 30,000 में पॉसिबल नहीं हो पाता है ये चीज़। तो इसीलिए आपको पहले से ही, अगर आप 28-30 में अगर क्लैरिकल बन रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ पहले दिन से ही सोच लेनी है कि आपको जैब और कैब जितना जल्दी हो सके क्लियर करना है, क्योंकि जैब और कैब क्लियर करोगे सीधा सीधा आपकी 4,000 के आसपास सैलरी बढ़ जाएगी। 2 साल का प्रमोशन ड्यू जो होता है वो पहले हो जाएगा, मतलब अगर 5 साल बाद प्रमोशन होने वाला है तो आप 3 साल में एलिजिबल हो जाओगे। तो ये दोनों चीज़ों पे आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए अगर आप 28, 29, 30 की उम्र में क्लैरिकल बनते हैं तो। अरे डन तो लिखो यार, कोई कैसे कर दे रहे हो? ऐप पर नोटिफिकेशन नहीं आया? लग तो रहा है मुझे कि नहीं आया है, 28 मिनट पहले आया है, टाइम से आया है एकदम। पहला वाला डन, इतनी देर बाद? चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, देख लो अब इधर देखो क्या बोला यहाँ पर। 7% HNTSYK and P are living in a 7 different floors of 8 story building. The lowermost floor is numbered 1, above it is 2 and so on till the topmost floor is numbered as 8. Each of them like different flowers. सभी को अलग अलग फ्लावर पसंद है, not necessarily in the same order. तो 8 फ्लोर की बिल्डिंग में 7 लोग रहते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो एक वैकेंट होगा, जाहिर सी बात है भाई, 8 में अगर 7 लोग रह रहे हैं तो एक वैकेंट ही होगा। अब क्या बोल रहा है आपको, देयर इज 1 वैकेंट फ्लोर इन द बिल्डिंग, वैकेंट फ्लोर इज ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। जो वैकेंट होगा वो इवन नंबर के फ्लोर पर होगा। वाई लिव्स बिलो द वैकेंट फ्लोर बट नॉट इमीडिएटली बिलो। वाई जो है वो वैकेंट के नीचे रहता है लेकिन इमीडिएट नीचे में नहीं रहता, ठीक है। आगे बोल रहा है 3% लिव बिटवीन वाई एंड द वन हु लाइक डैफोडिल। वाई और डैफोडिल के बीच में 3 लोग रहते हैं। नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव H एंड नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो S आर सेम। बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव H एंड नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो S आर सेम। इसका मतलब दोनों का पेयर बनेगा,
ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, याद हो जाना चाहिए अब तक कि इस टाइप की कंडीशन में हमेशा पेयर बनता है। पेयर मतलब भाई यहाँ पर ऐसे करके जो बनाते हैं हम, ये और ये मैं बना भी देता हूँ, ये लो देख लो। अब क्या बोल रहे हैं, नीदर एच नॉर एस लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। एच और एस टॉप मोस्ट पे नहीं रहेंगे, मतलब ये वाला तो गया। आगे बोल रहा है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक लिली। एस और लिली के बीच में 1 पर्सन रहता है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक डैफोडिल। पी और डैफोडिल के बीच में 1 पर्सन रहता है। तो ये डैफोडिल तो लिखा हुआ है, यहाँ फिर से लिख लेते हैं, डेफ बस लिख लेते हैं। क्या क्या बोला था, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक डैफोडिल। पी लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। पी जो है वो एक इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है। एस लिव्स बिलो द वन हु लाइक लिली। एस जो है वो लिली के नीचे कहीं पर रहता है। तो इसको हम ऐसा बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, यहाँ बीच में एक कर लो, लिली से नीचे की तरफ में एस। ठीक है। अब बोल रहा है नीदर एच नॉर एस लाइक डैफोडिल। एच और एस दोनों को डैफोडिल नहीं पसंद। के लाइक जैस्मिन। के को जैस्मिन पसंद है। उसके बाद बोल रहा है के डज नॉट लिव अबव एच। के जो है वो एच के ऊपर नहीं रहता, मतलब एच के नीचे के रहेगा। एन डज नॉट लाइक लिली। एन को लिली नहीं पसंद। एन को लिली नहीं पसंद। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एन एंड द वन हु लाइक रोज। एन और रोज के बीच में 1 पर्सन रहता है। उसके बाद बोल रहे नीदर एच नॉर वाई लाइक लोटस। एच और वाई को लोटस नहीं पसंद। उसके बाद क्या बोल रहे एच डज नॉट लाइक सनफ्लावर। एच को सनफ्लावर नहीं पसंद। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं ना, इसको सिर्फ सन लिख सकते हो, छोटा छोटा करके लिखना है। द वन हु लाइक डैफोडिल लिव्स अबव द वैकेंट फ्लोर। डैफोडिल जो है वो ऊपर की तरफ रहता है, किससे, वैकेंट से। इसका मतलब वैकेंट जो है वो 8th पे तो नहीं आ सकता, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या कर सकते हैं हम, कौन सी कंडीशन से स्टार्ट करें। वैकेंट से कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों क्या है ना, 8th पे वैकेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से सुनना भाई। वैकेंट जो है वो 8th पे नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वैकेंट के ऊपर डैफोडिल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तो वैकेंट नहीं हो सकता। अब देखो 2 पे वैकेंट रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि वैकेंट के नीचे वाई रखना है, लेकिन इमीडिएट नीचे नहीं रखना है। तो अगर आप यहां पर वैकेंट रख दोगे तो मतलब वैकेंट इसको बना दोगे तो जस्ट नीचे वाई हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर भी नहीं आ सकता 2 पे। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो 6 वाली, एक तो 4 वाली। ठीक है, एक तो 6 वाली, एक तो 4 वाली। तो दोनों को चेक कर लेते हैं, दोनों को चेक कर लेते हैं। या फिर आप कुछ और इसमें थोड़ा सा कंडीशंस को मर्ज करने की कोशिश करो, फिंगर रूल लगाओ भाई, ऐसी ऐसी चेक करो ओरली, क्या चीज़ सही होगा, क्या चीज़ गलत होगा। तो आप अपने हिसाब से देखिए, मैं अपने हिसाब से एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 पे वैकेंट, एच और एस, चुप्लिकेस है, चुप्लिकेस, एच के नीचे के जैस्मिन, जस्ट नीचे वाई नहीं है, वाई से 3 छोड़ के डैफोडिल, ठीक है, एक छोड़कर P1 पे, एक छोड़कर रोज। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर ना 6th वाले पे अगर आप वैकेंट बनाते हो, मान लो ये वैकेंट है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, इसको देखते जाना ध्यान से। जिनसे भी नहीं बना था ये क्वेश्चन, मुझे पता है काफ़ी लोगों से नहीं बना होगा। ये वैकेंट है, ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि ये वैकेंट है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमको ये चीज़ पता है कि एच और एस आपको क्या करना है, साथ में, मतलब पेयर में लेना है। तो ये देखो, ये वाला पेयर तो हट गया, क्योंकि ये तो खाली हो गया ना भाई। एच और एस में से कोई भी यहां पर नहीं आ सकता, मतलब इस जगह पे भी कोई नहीं आएगा। ये वाला तो पहले ही हट चुका था। अब हमारे पास 2 ही पेयर है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। तो अगर यहां पर एच और एस को मैं सेट करता हूं, लेट सपोज कि ये बीच वाले में मैं एच और एस को सेट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए एच और एस ऐसे रख देता हूं। कोई भी कहीं पर आए हमको नहीं पता, कोई भी कहीं पर आए हमको नहीं पता। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे लिली से एक छोड़कर एस होना चाहिए। तो ये वाला एक मिनट देख लेता हूँ यार कंडीशन। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक लिली। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन बोला है, लिली और एस के बीच में। तो इसको भी हम सेट नहीं कर सकते यहाँ पर। और क्या सेट कर सकते हैं, चलो ठीक है, एच और एस को अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। एच और एस के बाद अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या पता है कि वाई जो है वो वैकेंट के नीचे ही होना चाहिए। वाई जो है वो वैकेंट के नीचे होना चाहिए, और वाई से 3 छोड़कर डैफोडिल। तो अगर मैं वाई को यहां पर लेता हूं बॉटम पे,
तो 3 छोड़कर इस पे डैफोडिल आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। एक मिनट यार, y lives below the vacant floor but not immediately below, 3 person live between y and the number of person live between h s और सेम। h और s का जो पेयर बन रहा है ना दोस्तों, ध्यान से सुनना ये वाली कंडीशन को। यहाँ पर ये जो पेयर बन रहा है ना, ये पेयर नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा। क्यों? ये देखो, नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव h एंड नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो s आर सेम। तो पर्सन की बात किया है, पेयर नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। अभी तक इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। पेयर नहीं लगेगा दोस्तों, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पर्सन की बात किया, हालांकि लगता अगर पूरे 8 पर्सन होते तो, पर यहां वैकेंट है ना, 7 ही पर्सन है, तो 7 पर्सन है, इसका मतलब कहीं पर भी हो सकते हैं एच और एस। यहां पर जरूरी नहीं है कि यहीं पर होगा, ठीक है। चलो अब और देखते हैं, अब इसको फिर से। तो दोस्तों यहां पर देखो, ये जो डैफोडिल है वो वैकेंट के ऊपर होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखो यहां पर ये अगर हमने वैकेंट लिया है तो हम डैफोडिल को इन दोनों में से किसी एक जगह पर ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने यहां पर ले लिया डैफोडिल को, लेट सपोज, कुछ ना कुछ लेके सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो डैफोडिल को यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो डैफोडिल से एक छोड़कर आपको पी लेना है, एक पर्सन छोड़कर, यहां पर लिखा होगा कंडीशन को ना फिर से देख लो आप लोग, अब भी जस्ट पढ़ा था मैं। पी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक डैफोडिल। तो अगर मैं डैफोडिल को यहां लूंगा ना, तो एक पर्सन छोड़कर यहां पर आ जाएगा पी, ये तो वैकेंट है। डैफोडिल से एक पर्सन छोड़कर यहां पर आ जाएगा पी, पर ये तो ऑड है, इवन तो है नहीं, मतलब डैफोडिल यहां पर नहीं आ सकता। समझ में आया? तो एक एक करके चेक करते जाओ। ये सब पूरा ऐसे लिखना नहीं है, आपको फिंगर रूल से चेक करना है। फिंगर रूल मतलब अगर डैफोडिल को यहां लेंगे तो एक छोड़कर 5 पे पी आ रहा है, जो कि ऑड है, तो लिखो ही मत उसको, खत्म हो गया वहीं पर, ठीक है। अब यहां पर दूसरा देखो, यहां पर अगर मैं रखता हूं डैफोडिल को, तो क्या हो जाएगा, एक पर्सन ये वाले को छोड़कर यहां पर हो जाएगा पी, जो कि इवन पे है। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी बिल्कुल सही हो रही है। अब डैफोडिल से 3 पर्सन छोड़कर वाई रखना है, तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर वाई रख देंगे, ठीक। ये कंडीशन भी हो गई हमारी। इसके बाद देखो और क्या है कंडीशन, वैकेंट के नीचे वाई है, ठीक है। वैकेंट इवन पे होना चाहिए, ठीक है। एच और एस वाला देखते हैं, अब गलत हो रहा है तो ठीक है, फिर 4 पे चेक करेंगे ना, अभी पहले 6 वाला तो कर लो। एच और एस, अगर मैं एच को यहां पर रखता हूं तो एस ऊपर हो जाएगा टॉप पे। अब इसके हिसाब से देखो दोस्तों, अगर मैं ना एच और एस में से किसी टॉप और टॉप पे आपको मना कर दिया था ना, बोला था कि टॉप या टॉप पे कोई भी नहीं रहता, एच और एस दोनों ही नहीं रहते। तो अगर टॉप पे एच और एस नहीं आ सकते तो बॉटम पे भी एच और एस नहीं आ सकते। यहां पर तो आप रख नहीं सकते, अगर यहां पर नहीं रख सकते मतलब यहां पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि इससे ऊपर एक है, इससे नीचे एक है, पॉसिबल नहीं है। अगर यहां रखूंगा तो यहां रखना पड़ेगा, यही तो बस जगह दिख रही है आपको एच और एस के लिए, और तो कोई जगह ही नहीं है, खत्म। अब देखो एच के नीचे के होना चाहिए, तो एच कहीं पर भी रखो इन दोनों जगह में से, इसके नीचे के को रखने के लिए यही जगह है, और कोई जगह नहीं है। के जैस्मिन है। अब देखो एन से एक छोड़कर रोज रखना है, तो एन को आप यहां पर रख सकते हो, तो रोज यहां आ जाएगा। एन को यहां रखोगे तो रोज यहां आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, डैफोडिल एक छोड़कर पी, ठीक है, ये हो चुका है। के जैस्मिन हो चुका है। एच और वाई लोटस और सनफ्लावर एच नहीं है, ठीक है। लिली से एक छोड़कर एस होना चाहिए, लिली से एक छोड़कर एस। ये देखो दोस्तों, यहां पर अगर लिली होता ना तभी तो एक छोड़कर यहां पर एस हो पाता, ये तो पॉसिबल नहीं है। लिली को यहां रखोगे तभी जाकर एक छोड़कर एस यहां पर कंफर्म कर पाओगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखो लिली से एक पर्सन छोड़कर यहां पर एस हो जाए, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। है थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन। लिली से एक छोड़कर नीचे की तरफ में एस होना चाहिए। चलो टॉप पे लेते हैं लिली को,
अगर लिली को हम यहाँ लेंगे तो 1% छोड़कर ये एस कन्फर्म हो गया, इसको हटा के मैं लिख देता हूँ। गलत हो रहा है वैसे तो कंडीशन, लिली से 1 छोड़कर एस, तो यहाँ पर हो गया एच, ये कंडीशन होगी। अब लिली अगर एन नहीं है तो लिली में एन नहीं आएगा तो एन यहाँ पर आ जाएगा। एन से 1 छोड़कर रोज रखना है तो एन से 1 छोड़कर रोज यहां पर आ जाएगा। एच और वाई को लोटस नहीं पसंद तो लोटस यहां पर आ जाएगा। एच को सनफ्लावर नहीं पसंद तो सनफ्लावर यहां पर आ जाएगा। क्या नाम बच गया? एच एन टी एस वाई, एच एन टी बचा था, टी को यहां पर रख दो। रोज, लिली, लोटस, जैस्मिन, सनफ्लावर, डैफोडिल, डेजी, डेजी बचा था, डेजी को यहां पर रख दो। इसमें क्या गलत है? सही तो हो रहा है। हाँ, प्री में इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं आएगा, ये आप आरआरबी क्लर्क मेंस बोल सकते हो। प्री में ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाए। एक बार चेक करो दोस्तों, सारी कंडीशन सही है क्या? मुझे लग रहा है कि पर्सन और उसमें कहीं गलती तो नहीं कर दी। हम एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, तो आप लोग भी एक बार पढ़ के पूरी कंडीशंस को चेक कर लीजिए। देर इज़ 1 वैकेंट फ्लोर इन द बिल्डिंग, वैकेंट फ्लोर इज ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, ठीक है। वाई लिव्स बिलो द वैकेंट फ्लोर बट नॉट इमीडिएटली बिलो, वैकेंट के नीचे वाई, इमीडिएट नहीं है, ठीक है। 3% लिव बिटवीन वाई एंड द वन हु लाइक डैफोडिल, तो वाई और डैफोडिल के बीच में 3%। नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो एस, एच के ऊपर जितने भी हैं तो 1 2 3 4, एस के नीचे भी 4, ठीक है। नीदर एच नॉर एस लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है। ओनली 1% लिव्स बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक लिली, ओनली 1% लिव्स बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक लिली, तो एस और लिली के बीच में 1% है, ठीक है। ओनली 1% लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक डैफोडिल, पी 1 छोड़कर डैफोडिल, पी लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, ठीक है। एस लिव्स बिलो द वन हु लाइक लिली, एस लिव्स बिलो द वन हु लाइक लिली, ठीक है। नीदर एच नॉर एस लाइक डैफोडिल, K like Jasmine, K does not live above H, N does not like Lily, only 1% live between N and the one who like Rose, neither H nor Y like Lotus, H does not like Sunflower, the one who like Daffodil lives above the vacant floor, ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे डाउट हो रहा था, PHNT KSY, अब इसको भी चेक करते हैं, इसके हिसाब से देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक एक कंडीशन करके देखेंगे। देयर इज़ 1 वैकेंट फ्लोर इन अ बिल्डिंग, वैकेंट फ्लोर इज़ ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, तो वैकेंट इवन पे है, ठीक है। उसका क्या बोला? वाई लिव्स बिलो द वैकेंट फ्लोर बट नॉट इमीडिएटली बिलो, वाई वैकेंट के नीचे है लेकिन इमीडिएट नीचे नहीं है, ठीक है। 3% लिव बिटवीन वाई एंड द वन हु लाइक डैफोडिल, तो वाई से 1 2 3 छोड़कर डैफोडिल, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ ना, रुक जाओ 2 मिनट। नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव एच एंड नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो एस आर सेम, एच के ऊपर 1, एस के नीचे 1, ठीक है। नीदर एच नॉर एस टॉप मोस्ट, एच और एस टॉप में नहीं है, ठीक है। ओनली 1% लिव बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक लिली, एस एंड द वन हु लाइक लिली, एस 1 छोड़कर लिली, ठीक है। ओनली 1% लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक डैफोडिल, पी से 1 छोड़कर डैफोडिल, ये भी ठीक है। पी लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, पी इवन नंबर की फ्लोर पर है, ठीक है। एस लिव्स बिलो द वन हु लाइक लिली, ठीक है। नीदर एच नॉर एस लाइक डैफोडिल, एच और एस को डैफोडिल नहीं पसंद, ठीक है। के लाइक जैस्मिन, के डज नॉट लिव अबव एच, ठीक है। एन डज नॉट लाइक लिली, नहीं है, ठीक है। ओनली 1% लिव बिटवीन एन एंड द वन हु लाइक रोज, एन 1 छोड़कर रोज, ठीक है। नीदर एच नॉर वाई लाइक लोटस, ये भी ठीक है। एच को सनफ्लावर नहीं पसंद, ये भी ठीक है। द वन हु लाइक डैफोडिल लिव्स अबव द वैकेंट फ्लोर, ये भी ठीक है। यार दोनों ही सही है, 2 आंसर बन रहे हैं, 2 आंसर बन रहे हैं।
दिमाग खराब कर दिया ये पजल सच में। ऐसा कंफ्यूजन हमको आइसक्रीम लेने समय आता है कि कौन सा सही है। दोनों आंसर सही है, ठीक है। सारे कंडीशंस पूरे दोनों के दोनों में हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि दो आंसर कभी भी नहीं बनते पजल के। अगर दो आंसर बन रहे हैं मतलब क्वेश्चन ही गलत है। खैर कोई नहीं, दिमाग यूज हुआ, दिमाग यूज होने से और अच्छा बढ़ता ही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं जिसने भी ये बनाया है सही है आपका, ठीक है, आपका कोई गलत नहीं है, और जिसने ये बनाया उनका भी सही है, कोई गलत नहीं है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, हम सही हैं। चलो अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each in such a way that there is an equal distance between them. रीडिंग की स्पीड बढ़ाइए अपनी। पजल को अगर पढ़ने में समय लगाओगे तो टाइम तो लगेगा ही। KLN, कुछ लोग बोलते हैं 3-3 मिनट तक कि सर हम तो सिर्फ कंडीशन ही लिख रहे थे अभी तक। तो स्लो क्यों पढ़ते हो, फटाफट पढ़ के जल्दी जल्दी लिखा करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, KLNP आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। KLNP ये सभी के सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। BEHJ ये साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, ईच ऑफ देम वर्क इन डिफरेंट डेजिग्नेशन, सभी अलग अलग डेजिग्नेशन में काम करते हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो इसको बना लेते हैं पहले तो यहाँ पर। K सिट सेकेंड टू द पर्सन हु इज ऑपरेटर। तो K जो है वो ऑपरेटर के सेकेंड, K सिट सेकेंड टू द पर्सन हु इज ऑपरेटर। तो ये K जो है एक पर्सन छोड़कर बैठा होगा। आप क्या बोल रहे हैं, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन B एंड RSM। B और RSM के बीच में एक पर्सन है। आगे बोल रहे हैं 2 people सिट बिटवीन E एंड क्लर्क। E और क्लर्क के बीच में 2 लोग हैं। N फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ RSM। N फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ RSM, मतलब कि N जो है वो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन HR एंड L। HR और L के बीच में एक पर्सन बैठता है। अब क्या बोल रहा है, B फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज ऑपरेटर। B फेसेस द इमीडिएट पर्सन, B फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज ऑपरेटर, मतलब B जिसको भी फेस कर रहा है उसके इधर या फिर इधर ऑपरेटर बैठा है, ठीक है। आगे आपको बोल रहा है HR, ये ST क्या है यार, HR कुछ गड़बड़ है इसमें टाइपिंग में। HR डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। HR जो है वो एंड पे नहीं बैठता। आगे बोल रहा है यहां पर J फेसेस MD। J जो है वो MD को फेस कर रहा है। JMD, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, वाइल H डज नॉट बिलोंग टू सेल्स हेड। वाइल H डज नॉट बिलोंग टू सेल्स हेड, क्या बोल रहा है कि H जो है वो सेल्स हेड नहीं है। H डज नॉट बिलोंग टू सेल्स हेड, यहां पर लिख देते हैं ये सेल्स वाला नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोल रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ N फेसेस द नंबर ऑफ पीपल्स। क्या है यार, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या। इसमें देखते हैं, N के तत्काल पड़ोसी CEO का सामना करते हैं। N के तत्काल पड़ोसी CEO का सामना करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बोल रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ N फेसेस द CEO, ठीक है। ये एक वर्ड मिसिंग है यहां पर। इमीडिएट नेबर ऑफ N फेसेस द CEO, N का इमीडिएट नेबर जो भी होगा वो CEO को फेस कर रहा है। आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पर देखो, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ ASM। ASM के राइट में जितने भी लोग होंगे is 1 less than the people sitting to the left of sales head। सेल्स वाले के लेफ्ट साइड से एक कम है यहां पर, ठीक। चलो अब बनाते हैं इसको दोस्तों। तो E को हमको लेना है, हम कहीं पर भी ले सकते हैं भाई। यहां पर क्या करेंगे, देखो E को आप किसी भी एंड पर ले लो, मैं तो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं तो मैं लेफ्ट पे लूंगा। E रखने के बाद 2 छोड़कर ये हो गया क्लर्क, ठीक। अच्छा एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, ये चीज से ना कंफ्यूजन होता है, हमेशा इसका याद रखना कि जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, खासकर मेंस में, तो अगर यहां नाम लिख रहे हो तो नीचे नीचे नाम ही लिखना, क्लर्क को ऊपर लिखो, ऐसा थोड़ा ये जरूर ध्यान रखना। ऐसा नहीं ई यहां लिख रहे हो, क्लर्क यहां लिख रहे हो, ऊपर में नाम लिख रहे हो, ऐसा मत करना। इसके अलावा देखो और कौन सी कंडीशन है, ये तो हो गया। अब आपको बोला क्या है, बी से एक छोड़कर RSM वाला है, तो बी को यहां तो रख नहीं सकते, क्योंकि बी को अगर यहां पर रखेंगे तो एक छोड़कर RSM नहीं आ पाएगा। तो बी को यहां पर रख सकते हैं या फिर बी को क्लर्क में रख सकते हैं,
ठीक है, तो एक बार बी को क्लर्क पे रख के देखते हैं कि अगर मान लो बी क्लर्क पे होगा तो एक छोड़कर ये आरएसएम हो जाएगा। अब देखो बी का इमीडिएट नेबर एन को फेस कर रहा है क्या? नहीं, आरएसएम का नेबर जो है वो फेस कर रहा है। तो आरएसएम का नेबर या तो ये वाला एन को फेस कर रहा है, मतलब एन या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा। दूसरी चीज क्या बोला है कि बी जिसको फेस कर रहा है उसका नेबर ऑपरेटर है, तो बी जिसको फेस कर रहा है उसका नेबर ऑपरेटर है, तो यहां पर ऑपरेटर लिख देते हैं। इसके बाद देखो और क्या है, ऑपरेटर से एक छोड़कर के होना चाहिए, तो ऑपरेटर अगर यहां है तो यहां पर के हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहीं पर एन आएगा, यहां पर तो एन आ नहीं सकता। ये देखो अब क्या बच गया हमारे पास, देखो एल से एक छोड़कर एच आर होना चाहिए पर एंड पे नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं एल को यहां रखूंगा तो एच आर एंड पे चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए एल को यहां पर रखो, एच आर को यहां पर रखो। ये कंडीशन भी हो गई। एच सेल्स वाला नहीं है, जे के सामने एमडी, जे के एमडी, तो जे कहां पर आ सकता है दोस्तों, ये देखो जे ऊपर आना है, अगर जे को यहां रखूंगा तो यहां एमडी नहीं हो सकता, जे को यहां रखूंगा तो एमडी नहीं हो सकता। गलत हो गया, गलत गलत है, चेक करो भाई जल्दी से। ध्यान से सुनना, गलती क्या थी। ई को यहां पर रखे, क्लर्क यहां पर लिए, अब बी को क्लर्क में मत लो, बी को यहां पर लो, तो क्या हो जाएगा, बी से एक छोड़कर आपको क्या चाहिए था, आरएसएम चाहिए था, ये हो जाएगा आरएसएम। आरएसएम का नेबर एन को फेस करता है, तो ये हो गया एन। ठीक है, इसके अलावा बी को जो फेस कर रहा है उसके नेबर में ऑपरेटर होना चाहिए, तो ये ऑपरेटर इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा। ठीक है, बाद में देखेंगे उसको। और क्या बच गया हमारे पास, ऑपरेटर से एक छोड़कर के, तो ऑपरेटर अगर यहां आएगा तो के इधर हो जाएगा, ऑपरेटर यहां आएगा तो के यहां नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर बी के फ्रंट से नेबर में कहीं पर ऑपरेटर होना चाहिए, तो अगर ये ऑपरेटर होगा तो एक छोड़कर के तो रख नहीं पाओगे, तो डेफिनेटली इसी को ऑपरेटर बोलना पड़ेगा। ऑपरेटर से एक छोड़कर ये के हो गया। अब देखो एचआर से एक छोड़कर एल है, एचआर एंड पे नहीं होना चाहिए, अगर मैं एल को यहां लूंगा तो एचआर तो एंड पे चला जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एल को यहां पर रख के एचआर को यहां पर रख दो। अब देखो जे के सामने एमडी रखना है, अगर मैं जे को यहां रखूंगा तो एमडी नहीं आ सकता, इसलिए मैं जे को यहां पर रखूंगा ताकि इसके सामने एमडी आ जाए। तो ऊपर एक नाम कौन सा बच गया है आपका, देख लो, बी ई एच जे, बी ई एच बचा था, एच को रख देते हैं, के एल एन पी, के एल एन, ये हो गया पी। ठीक है, ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब देखो एन का नेबर सीईओ को फेस करता है, तो एन का नेबर सीईओ को फेस करेगा, एक नाम इधर बच गया, एक नाम इधर बच गया, तो बोला है एएसएम के लेफ्ट में एक कम होना चाहिए सेल्स वाले के लेफ्ट में जितने भी पर्सन है उससे। कहां रख सकते हो आप, एच सेल्स वाला नहीं है, एच अगर सेल्स वाला नहीं है तो यहां पर सेल्स आ जाएगा, और एएसएम बचा था तो एएसएम को यहां पर रख देते हैं। अब देखो दोस्तों, एएसएम के लेफ्ट में एक पर्सन, एल के राइट में 3 है, एच के लेफ्ट में, एएसएम के राइट में क्या बोला है, एएसएम के राइट में जितने भी हैं, तो एएसएम के राइट में एक दिख रहा है हमको, दो हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार चेक करो दोस्तों सही है कि नहीं है, एक बार जल्दी से, नहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं, आप चेक करो एक बार जल्दी से सही है कि नहीं है। अच्छे से चेक करना भैया, ऐसा नहीं है। सही तो है, पलट दो ना भैया। ई को मैंने लेफ्ट में लेके स्टार्ट किया, जरूरी था क्या कि ई लेफ्ट पे ही होगा? जब क्वेश्चन की शुरुआत हमने किया था मैंने क्या बोला था, मैं हमेशा लेफ्ट लेके ही स्टार्ट करता हूं।
तो पलट दो ना उसको, सिंपल सी चीज़ है। ई को आप राइट कॉर्नर पे लेते तो आंसर सही आता, तो उसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। ये पेन का टिप है, अगर आपने टिप इस तरफ लिया पर बाद में पता चल रहा है यार ये तो गलत हो रहा है, इधर आना चाहिए था, तो इसको ऐसे पलट दो। तो पेज को ऐसा करके टर्न कर दो। टर्न करने के बजाय आप क्या करोगे पता है, आपको टर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस डायरेक्शन को पलट दो। इस डायरेक्शन को पलट दो मतलब एएसएम का राइट बोला है ना, आप इसको ऐसा लिख लो, एएसएम के लेफ्ट में एक कम है सेल्स वाले के राइट से। अब चेक करो, सेल्स वाले के राइट में 3 दिख रहे हैं, एएसएम वाले के लेफ्ट में 2 दिख रहे हैं, तो 3 से 1 कम 2, सही है। 100% करेक्ट, बिल्कुल सही है। आंसर आपको जो भी देना है ना, आप इसके अकॉर्डिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस लेफ्ट राइट का ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट का बस ध्यान रखना, क्योंकि आपके सारे डायरेक्शंस पलट जाएंगे। ये आपका जो पजल बना हुआ है ना, इसको ऐसा करके पलटना है आपको। ये जो JBHE दिख रहा है ना, आपको ये ऐसा दिखेगा, JBHE आंसर में ऐसा दिखेगा। ये अभी दिखा भी देता हूं, ये देखो JBHE। नीचे वाला भी वैसे ही दिखेगा, ये देखो KPNL ऐसा दिखेगा, KPNL बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। तैयारी अच्छी नहीं है, अभी स्पीड कम है, SBIPO एग्जाम देना चाहिए। आरती जी एग्जाम दोगे तभी तो अपना एनालिसिस कर पाओगे ना, मॉक टेस्ट से आप कभी भी एनालाइज नहीं कर पाओगे अपने आप को, क्योंकि मॉक टेस्ट अलग ही चीज़ होती है और रियल एग्जाम अलग ही चीज़ होती है। मॉक टेस्ट में आप घर में अकेले बैठ के पेपर दे रहे हो, एग्जाम सेंटर में आप इतने दूर 2 घंटे पहले से जाके वहाँ पर लाइन लगा के खड़े रहना धूप में, फिर उसके बाद टेंशन दिमाग में रहना कि पेपर देने आए हैं, तो वो अलग ही प्रेशर होता है। उस प्रेशर में जब आप पेपर दोगे तो वो मॉक टेस्ट से आप एनालाइज नहीं कर सकते उस चीज़ को। इसीलिए पेपर ज़रूर दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता आपकी तैयारी कैसी है। बिहार स्टेट से हूँ, IBPS क्लर्क कहाँ से फिल करूँ? देखो मैं तो क्या बोलूँ, अब मैं नहीं बोल सकता इसमें कुछ। आप वैकेंसीज देखिए और आप जहाँ रहकर जॉब कर सकते हो वो चीज़ को देख के फिल करो, क्योंकि सैलरी आपको 30,000 रुपये मिलेगी क्लर्क में। अगर आप लेट सपोज आपने महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा वैकेंसी से सोचकर महाराष्ट्र फिल कर दिया, ठीक, और लेट सपोज आपकी नौकरी लग गई मुंबई में, तो अब कुछ लोग सोचेंगे सर लेकिन वहाँ पर तो फिर थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, 30 का 40 मिल जाएगा, 40 में क्या होता है मुंबई में। अभी एक स्टूडेंट जो कौन से बैंक में, कैनरा बैंक में लगा है शायद, शुभ होकर के, जो क्वांट में 37 लाया था, मैंने इंटरव्यू लिया था जिसका, उसका पोस्टिंग, वो वेस्ट बंगाल का है और उसकी पोस्टिंग हुई है मुंबई में। 19,000 उसका रेंट है, सिर्फ 19,000। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं करते हैं दोस्तों, आपको पता है ये डिसीजन जो होता है ना, ये आपका लाइफ का डिसीजन है। तो ऐसा नहीं कि बस नौकरी लग जाए कहीं से भी भर देंगे, ये सोच नहीं होनी चाहिए। आपको हर चीज़ सोच समझ कर करनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग से। अगर आज नहीं करोगे ना तो आज से 10 साल बाद पछता रहे होगे। अभी आपके पास समय है प्लानिंग करने का, 10 साल बाद अगर प्लानिंग करने का सोचोगे तब तक आपकी एज निकल चुकी होगी। सोच समझ कर करना चाहिए, एकदम भेड़ चाल में मत चलिए। वो कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बैंकिंग की तैयारी करें मैं भी कर लेता हूँ, सब SSC की कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आप सोच समझ के करिए, आप उस चीज़ के लिए हो नहीं हो, कर पाओगे कि नहीं ज़िंदगी भर। अगले 40 सालों तक आपको सेम काम करते रहना है, सेम मतलब एक ही जगह बैंक में, वही लोन, वही NEFT, RTGS, लोन डिसबर्समेंट और फलाना ढिमका जो भी है,
रेंट तो बैंक देता है, पूरा रेंट, क्या बात कर रहे हो, पूरा नहीं देता है। वो एक लिमिट पे देता है। आप 50,000 का रेंट पे कर लोगे तो 50,000 रेंट थोड़ी नहीं देगा बैंक, वो एक लिमिट में देता है। अब उतने लिमिट में भाई, जैसे कि बताऊंगा और बात, रुक जाओ पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। There are 8 people A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a straight line but not necessarily in the same order. Some of them are facing north while some are facing south. क्लर्क को वैसे भी नहीं मिलता ना रेंट वेंट, पीओ को मिलता है फिर भी। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, तो क्या बोला, 8 पर्सन एक स्ट्रेट लाइन पर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठा है सी से। जी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए, जी जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा है ए से। ठीक है, तो अगर देखो ए से 2 छोड़कर जी है, ए से 2 छोड़कर सी है, तो डेफिनेटली इस तरफ आएगा, ऐसा आएगा ना। आगे आपको क्या बोल रहा है, बी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ जी, बी जो है वो इमीडिएट राइट में बैठा है जी से। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में एक पर्सन बैठा है। ई सिट सेकंड टू राइट ऑफ बी, ई जो है वो सेकंड टू राइट में है बी से। सी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, सी जो है वो किसी एक एंड पर बैठा है, मान लेते हैं ये वाले एंड पर बैठा है। 2 पर्सन छोड़कर ए, नीचे की तरफ 2 छोड़कर यहां पर हो जाएगा जी, ऐसी होगा भाई। देखो सी को मैंने इस एंड पर ले लिया, तो सी का डायरेक्शन मैंने ऊपर का बना दिया, तो लेफ्ट साइड में ए यहां पर आ गया। ठीक, अब ए के राइट में जी होना चाहिए, तो ए के राइट में जी कब होगा, जब ये नीचे की तरफ देखेगा तभी तो राइट की तरफ में जी होगा। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब देखो क्या बोल रहा है, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेस द सेम डायरेक्शन, जी के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। एच एंड जी फेस सेम डायरेक्शन, एच और जी का डायरेक्शन सेम है। एंड डी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, डी जो है वो थर्ड फ्रॉम द राइट एंड बैठा है। तो हमारे हिसाब से तो ये राइट एंड है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला भी राइट एंड हो सकता है, क्योंकि हमने सी को रैंडमली किसी भी जगह पे पुट किया ना। सी जरूरी थोड़ी ना कि यहीं पर होगा, सी यहां पर भी तो हो सकता था। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अभी नहीं रखेंगे, सिर्फ डी को लिख देते हैं कि ये थर्ड फ्रॉम द एंड है। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर चेक करना है ना आपको, तो कैसे चेक करेंगे बताऊंगा अभी। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब देखो दोस्तों, अगर यहां पर ध्यान से सुनना, अगर मैं जी के बगल में यहां पर बी को लेता हूं, ये देखो इमीडिएट राइट में बोला है ना, अगर मैं जी के बगल में बी को यहां पर लेता हूं, तो बी से 3 छोड़कर एच नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब डेफिनेटली बी को मुझे यहां पर लेना पड़ेगा। अब जी के राइट में बी था, ये देखो राइट साइड में, तो कैसे होगा, जब ये ऊपर की तरफ दिखेगा तभी तो राइट में होगा बी। अब बी से 3 छोड़कर एच को सेट करो, बी से 1 2 3 छोड़कर यहां पर हो गया एच। ठीक है, अब देखो इधर से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 थर्ड पे तो बी आ गया, तो डी थर्ड पे कैसे आ सकता है, इसी तरफ से आ सकता है। 1 2 3 यहां पर हो गया डी। अब देखो डी से 1 छोड़कर एफ था, तो डी से 1 छोड़कर यहां पर आ गया एफ। इसके बाद देखो बी के सेकंड टू राइट में ई है, तो बी के सेकंड टू राइट, ये देखो बी अगर ऊपर की तरफ देखेगा तो सेकंड टू राइट में ए है, इसलिए बी को नीचे की तरफ फेस कराओ ताकि सेकंड टू राइट में यहां पर आ जाए ई। अब इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये नीचे देख रहा है तो ये भी नीचे देखेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों, आपको क्या पता है, एच और जी का डायरेक्शन सेम है, तो अगर जी ऊपर की तरफ देख रहा है तो एच भी ऊपर की तरफ देखेगा। यहां तक क्लियर सभी को। अब एफ और डी का ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या बना सकते हो भाई, एफ और डी का कैसे निकलेगा, कुछ मैंने छोड़ दिया क्या। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, जी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। हाँ ये देखो, ये लिखा हुआ है जी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जी जो है वो एफ के सेकंड टू लेफ्ट में है, तो एफ के सेकंड टू लेफ्ट में जी कब होगा, जब ये ऊपर की तरफ देखेगा तभी तो सेकंड टू लेफ्ट में होगा। अगर ये ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा। हो गया सॉल्व। आपको इसमें पलटने की भी जरूरत नहीं है, इसमें पलटने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, पलटने की जरूरत मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे थे कि डी थर्ड फ्रॉम राइट एंड नहीं होगा। आया किसी के दिमाग में ऐसा सवाल? जिनके दिमाग में आया सिर्फ वही बोलना यस, सिर्फ वही लोग लिखना यस, बाकी लोग कुछ मत लिखो। किसी के दिमाग में ये चीज आई कि सर जब बोल दिया था कि डी राइट साइड से थर्ड एंड पे है, तो आपने डायरेक्ट यहां पर क्यों नहीं रखा, आप ये क्यों बोल रहे थे कि इधर भी डी आ सकता है। अगर ये डाउट आपके मन में है तो यस लिख दीजिए, नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
चलो ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, जब आपको बोला था ना कि सी जो है वो एंड पर बैठा है, यहां कहीं पर लिखा हुआ था सी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो सी को हमने इस एंड पे लिया था, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि इसी एंड पर आएगा भाई। वो तो आंसर में चलो ठीक है यहां पर आ गया सी, बट मान लो भाई, मैं मान लो अगर मैंने इस राइट एंड पे यहां पर सी को ना लिया होता और मैं इस वाले एंड पर सी को ले लिया होता ऐसा, तो अब इसके हिसाब से क्या होता, ध्यान से सुनते जाना। अब देखो सी से लेफ्ट की तरफ में ए होना चाहिए, तो सी से इधर तो लेफ्ट कुछ है ही नहीं इस तरफ, तो इसको नीचे का डायरेक्शन दिखाएंगे। लेफ्ट में 1-2% छोड़कर ए के अगल बगल वाले ऑपोजिट देख रहे हैं। अब देखो ए से क्या बोला था, ए से राइट में जी, तो ए से राइट में जी कब होगा, जब ए ऊपर की तरफ देखेगा, तो 2 छोड़कर यहां पर हो जाएगा जी। ठीक, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, ये कंडीशन हो गई हमारी। अब देखो दोस्तों, आपको क्या पता है, जी से राइट में बी होना चाहिए। अगर मैं जी के राइट में बी को यहां पर रखूंगा तो बी से 3 छोड़कर एच नहीं हो पाएगा, मतलब मुझे यहां पर बी को रखना पड़ेगा, जी के राइट में। ये देखो जी के राइट में बी, अब बी से 3 छोड़कर एच यहां पर आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस जगह पे तो डी नहीं आ सकता। आपको बोला है डी थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड है, लेकिन नहीं आ सकता ना, मतलब ये आपका राइट पोर्शन था, यहां पर आप डी को रखोगे, आप इसको पलट दोगे, पूरा बना लेने के बाद आप पेज को अपने पलट देना। तो ये डी यहां पर आ गया। उसके बाद क्या बचा है आपके पास, देखो यहां पर एफ से 1 छोड़कर डी, और एफ के सेकंड टू राइट में था जी, तो एफ के सेकंड टू राइट में जी था, मतलब कि ये एफ के सेकंड टू राइट में जी यहां पर हो गया। नहीं, सेकंड टू राइट बोला है, लेफ्ट बोला था, जी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, लेफ्ट बोला है, तो एफ के सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है जी, तो इससे क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ देखेगा, तभी सेकंड टू लेफ्ट में होगा जी। अब देखो एफ से 1 छोड़कर डी है, ये देखो एफ से 1 छोड़कर डी आपको दिख रहा है। बी से राइट की तरफ में ई होना चाहिए, बी से राइट की तरफ में ई यहां पर आ जाएगा ऐसा, अगर ये ऊपर की तरफ देखेगा तो। आपको बोला गया था जी के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो बी ऊपर देख रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ देखेगा। ये दोनों ऑपोजिट है, तो अगर ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर की तरफ देखेगा। एच और जी का सेम है, जी नीचे देख रहा है तो एच नीचे की तरफ देखेगा। ये पूरे को ड्रॉ करो और फिर अपने पूरे पेज को ऐसे 180 डिग्री में टर्न कर दो, मतलब ये पेज है ऐसा, तो उसको पूरा ऐसा टर्न कर दो, और फिर देखो आंसर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिखेगा जो आंसर यहां पर दिया हुआ है। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है ना कि आप जो जिस एंड पर है वही लोगे, वो तो भाई हमने रैंडमली ले लिया था राइट पे सी को, और बाय लक वही आंसर आ गया, तो हमको पलटने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम लेफ्ट में लेते तो भी हमारा आंसर सही रहता, कुछ गलत नहीं होता, हमको सिर्फ पेज पलटना होगा, और पेज भी पलटने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप सीख जाओगे ना, तो दिमाग में ही आप उस चीज को पूरा सॉल्व कर लोगे कि हाँ ये पलट गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गए हैं सारे के सारे। खत्म करें? एक बचा है यार, इसको भी बना ही लेते हैं, चलो जल्दी से बना लो इसको। हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ पीओ को रेंट मिलता है, क्लरिकल को नहीं मिलता। तो क्लर्क में अगर आप 30,000 की नौकरी कर रहे हो, उसमें एचआरए वगैरह सब इंक्लूडेड रहता है, तो 30, 32, 35,000 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उतने में यार आप मुंबई में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दूसरी बात ये होती है कि पीओ को भी जो मिलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मान लो कि ये बैंक है, मान लो ये बैंक है, तो आप बैंक के पास में घर चाहते हो लेना, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करना पड़े, आप 1-2 किलोमीटर के रेडियस में चाहते हो, तो वहाँ पर मान लो घर का रेंट है 25,000, तो पूरा 25 थोड़ी देंगी बैंक। बैंक का एक सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स होता है, जैसे आपको वो 10,000 दे रही है, लेट सपोज 10,000 वो किराया दे रही है, तो अब 10,000 में आपको वहाँ पर आसपास मिल ही नहीं रहा, मिल रहा है 15 किलोमीटर दूर। अब मुंबई में 15 किलोमीटर ट्रैवल करना, मतलब भैया 2 घंटा आपका सुबह वेस्ट होगा, 2 घंटा शाम में वेस्ट होगा। तो हर चीज़ को थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि बस वो क्या करते हैं, सिर्फ वैकेंसी देखते हैं, यहाँ ज़्यादा वैकेंसी चलो भर देते हैं, बिना सोचे समझे बस कहीं से भी फिल किए जाते हैं। तो ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो, सोचो समझो उसके बाद डिसीजन लो।
मेरे हिसाब से मैं तो यही बोलता हूँ छत्तीसगढ़ भरो, बेस्ट है। छत्तीसगढ़ में खर्चे भी कम है। 3-4 हज़ार रुपये में रूम बढ़िया मिल जाएगा, मस्त वाला। 5 या 6 हज़ार तक में तो पूरा फर्निश्ड मिल जाएगा आपको, बेड, अलमीरा, और क्या ज़रूरत होती है, सब कुछ मिल जाएगा लगभग। सर मेट्रो सिटीज़ में परसेंटेज ज़्यादा होती है रेंट की, हाँ। अरे तो फिर भी कितना, 25 हज़ार रेंट थोड़ी दे देगी बैंक। एक एक ऑफिसर को 25 हज़ार अगर रेंट देगी तो फिर बैंक लुट जाएगी, पूरी बर्बाद हो जाएगी। एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट पे ही वो आपको रेंट देगी, पूरा नहीं देगी। वॉइस मैसेज डेली दिया करो। अरे यार ग्रुप खाली हो जाएगा कुछ दिनों में, फिर एक वॉइस मैसेज में कम से कम 100 लोग भाग जाते हैं। चलो दोस्तों, इसको ना आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं 12 बजे वाली क्लास नहीं ले पाऊंगा। ख़त्म करता हूँ मैं इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर इसमें दिया हुआ है, मैं PDF अपलोड कर दूंगा इसकी, या फिर इसको यूट्यूब पे करवा दूंगा सॉल्व अभी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।